नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए दोस्तों, बिना एक क्षण भी गवाए शुरू करते हैं कहानी को। बात है ढोलकपुर साम्राज्य की, जहां विक्रमजीत नामक राजा राज करते थे। ढोलकपुर के प्रजाजन बहुत ही आलसी थे। राजा के दरबार का काम सही तरह से नहीं चल रहा था। जो कार्य जिस समय पर होना चाहिए वह हमेशा किसी न किसी कारण से प्रजाजनों से देरी से होता। राजा समझ गया था कि प्रजाजन अपने काम को सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं। राजा को उनके आलसी ढंग से काम करने का तरीका समझ आ गया। एक बार राजा को कोई एक तरकीब सूझी। उसने दरबार का जो मुख्य रास्ता था वहां पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया। अब वह अपने प्रजाजनों की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। अब दूसरे दिन जब प्रजा दरबार में आने लगी तो उन्होंने बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच में पाया। एक प्रजाजन ने कहा कि देखो, इतना बड़ा राज दरबार, इतना बड़ा राजा और एक छोटा सा पत्थर नहीं हटवा सकता। और बाकी प्रजाजनों की भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। उन्होंने भी राजा को बुरा भला कहा और वहां से हंसते हंसते चले गए। यह सभी दृश्य राजा देखता रहा। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें ओझल हो गई। वह अपने प्रजाजनों की ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर अंदर से टूट सा गया। अब एक गरीब व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि इतना बड़ा सा पत्थर बीचों बीच सड़क पर है। उसके मन में विचार आया कि इस पत्थर से आने जाने वाले प्रजाजनों और राजा को परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह सड़क के बीचों बीच है। उसने वह पत्थर सड़क से हटाने के लिए काफी प्रयत्न किया और अंत में वह पत्थर हटाने में सफल हो गया। उसने पाया कि पत्थर के नीचे बहुत सारी अशर्फियां थी और एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आप ही इस अशर्फियों के असली हकदार हो। आपने यह बड़ा सा पत्थर सड़क से हटा दिया है, इसलिए आप यह सभी अशर्फियां अपने घर ले जाइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह कहानी छोटी सी है लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो व्यक्ति आलसी स्वभाव के होते हैं उनके हाथ से हमेशा अच्छे अच्छे अवसर छूट जाया करते हैं। जो व्यक्ति थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो वह हर वो चीज पा सकता है जो उसने कभी सपने में भी सोचा न हो। अगर कोई व्यक्ति आलसी स्वभाव से काम करे और बाकी का समय कंपनी की बुराई करने में लगाए तो वह निश्चित रूप से एक ना एक दिन उसी के स्वभाव के कारण कंपनी से निकाला जाएगा। अगर वही व्यक्ति उसी काम को अपना समझ कर करे और जो समय लोगों की बुराई करने में बिताता है वही समय का उपयोग अपने काम को बेहतर करने में करे तो अवश्य ही उसी कंपनी में वह उस सीमा तक पहुंच जाएगा जहां सारी दुनिया उसके कदम चूमेगी। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश रहे, आबाद रहे, सदा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।